है ग्रेट सर आपका। थैंक यू देशराज, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो सारे मैं जितने भी मेरे ग्रेट सर लोग बैठे हैं, सबसे पहले पूजनीय श्री मनमोहन सिंह भंडारी साहब और धुरंधर शर्मा साहब, संजय साहब और हमारे श्री राजवंश नागल साहब, सारे हमारी ग्रेट अपलाइनों को मैं चाहता हूँ एक बार दिल से जोरदार दमदार ताली बजा दीजिए। क्योंकि ये सब जो भी हो पा रहा है आज, हमारा जो इतना बड़ा जो डिसीजन हो पा रहा है यहाँ पर, जो हम जूम के माध्यम से एक दूसरे से हम बात कर पा रहे हैं, इसका सबका श्रेय, जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी ग्रेट 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 अपलाइन को जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय। मैं चाहता हूँ पूरी कमांडो टीम में अगर जोरदार दमदार ताली बजा दी। तो मैं एक्चुअली में क्या है जी, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ जी, कोई मतलब टेक्निकल फॉल्ट के कारण मेरी स्लाइड बनी हुई थी, थोड़ा मैं उसको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं बस 15 से 20 मिनट ऐसी, क्योंकि समय का आज बहुत ही क्लोजिंग का डे है, सब क्लोजिंग, और तो समय को मद्देनजर रखते हुए मैं 15 से 20 मिनट बात यूं ही कर लेता हूँ। और फिर आगे मौका मिलेगा, अगर ग्रेट सर लोग आगे मुझे मौका देंगे पैनल पे आने का, तो पक्का बात करूंगा। और तो सबसे पहले हमारे ग्रेट सर लोगों के लिए, और हमारे इष्ट पितरों के लिए, और हमारे मम्मी पापा के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, और पूरी कमांडो टीम जो भी आज सिल्वर पर्ल टोपाज एमराल्ड एंड रेड क्लब के लीडर बैठे हैं, और जो आज भी फ्रेशर्स लीडर भी बैठा है, जिसने भी कल भी हमें आ रहे साथ में हमें कामयाब बनाने के लिए, हमें ऊपर ले जाने के लिए एक भी डीडी दी है, मैं चाहता हूं एक बार दिल से जोरदार दमदार ताली बजा दीजिए। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, अधिकांश लोग तो जानते ही हैं मेरा नाम गंभीर नेगी है, और देवभूमि उत्तराखंड में का मैं रहने वाला हूं, देहरादून से मैं आपसे बात कर रहा हूं। और यहाँ पे पैनल पे आने का हमारा एक ही मुद्दा मकसद होता है कि हमें किसी भी तरीके से, जब हम किसी सिस्टम में या किसी हम ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, तो हमेशा हमें अपना दिमाग को यहाँ पे रखना है, प्रेजेंट हालत में रखना है। और कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर और बुद्धि चेतन, मतलब स्वस्थ शरीर रहेगा हमारा और बुद्धि हमेशा हमारी चेतन रहेगी। हमेशा हमें जो हमारी अपॉर्चुनिटियां हम हर दिन जो हमारे सामने आती हैं, और कहीं से भी निकल के आती हैं अपॉर्चुनिटियां, हमें हर दिन मिलती रहती है हर इंसान को। लेकिन इंसान क्या होता है, वो डेली के हम रोजमर्रा में इतने व्यस्त हो जाते हैं बातें करते करते, और उस चीज को नॉर्मली वे में लेते रहते हैं, हमेशा इतनी नॉर्मल वे हो जाता है, हमारी दिनचर्या बहुत नॉर्मल हो जाती है। जैसे कि डेली झूम पे आना, डेली वही बातें सुनना, वो फॉलो सुनना, हमारे जो ग्रेट अपलाइन हमें समझाते हैं, हमारे रेड क्लब के लीडर इसमें आते हैं, बहुत सी बातें बताते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार ये तो हम डेली ही सुन रहे हैं, डेली ही कर रहे हैं, और मैं तो इतने साल से इस व्यवसाय को कर रहा हूँ, ये तो होना ही चाहिए। और फिर बहुत सी हम अपने अंदर धारणाएं पाल लेते हैं। तो हमें इन चीजों से बहुत दूर निकलना है, क्योंकि ये जो हमारा कुटुंब है, ये हमारा जो एक कमांडो परिवार है, जो धुरेंद्र शर्मा साहब ने, जो मनमोहन साहब ने इसको जो बड़ी तरीके से पाला है, सींचा है, इस पौधे को जो बड़ा किया है, और कैसे करके हमारे लीडर जैसे हमारे साथी, हमारे सुरेंद्र पनवर साहब, हमारे विनोद पुंगल साहब, जो हम लोगों को जो साथ में लेके चले हैं, और हमारे साथ में अनिल साहब हो गए, जेविंदर साहब हो गए, और बहुत से हमारे लीडर राणा साहब हो गए, बहुत से हमारे मैं मतलब मेरे मुखार बिंदु में इतने सारे लीडरों का नाम नहीं ले पाऊंगा, नाराज नहीं होना। मतलब पूरे की पूरी जो हमारी कमांडो टीम है, हर एक एक लीडर बहुत ही दमदार है, जो ये ऊपर से जो हमारी एक लहर चली आ रही है, जो एक मतलब जो ऊपर से एक हमारा एक सर्कल चला आ रहा है, कि किस तरीके से हमें कंटूर बना के आपस में हमें जो अपनी जगह जगह पे हमने कमांडो टीम के कंटूर बना रखे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की कोई भी सिटी हो, आज कमांडो टीम का पूरा वर्चस्व हर सिटी में कायम है। और उसी वर्चस्व को कायम रखने के लिए जो हम हर दिन जो ये मीटिंग को करते हैं, कि अपना अस्तित्व को, कमांडो टीम के अस्तित्व को कैसे करके बचाया जाए, और इस अस्तित्व को कैसे करके ऊपर लेके जाए, इसके ऊपर जो हम डेली बात करते हैं हमारे ग्रेट सर लोगों के माध्यम से, मनमोहन साहब हो गए, धुरंधर शर्मा साहब हो गए, संजय साहब हो गए, सुरेंद्र पनवर साहब हो गए, विनोद पुंगल साहब हो गए, के माध्यम से जो बातें आ रही है, और हमारे जो ग्रेट गुरु जी हैं, उनका तो हमारे ऊपर आशीर्वाद ही बहुत है, वो हमेशा राजवंश नागल साहब का, सुनील लाल साहब का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। तो जिन बातें जो हमसे आती हैं, इनको हमने पक्का नोट डाउन करना है, और एक अपनी बहुत अच्छी डायरी बनानी है। मैं अपनी शुरुआत की बात करूं, कि जैसे ही जब मैं इस बिजनेस में आया था, मुझे बिजनेस प्लान मिला, और मुझे बिजनेस प्लान मिलने के बाद जब मैंने ग्राउंड में काम करा, तो मुझे सपोर्ट मिला। धुरंधर शर्मा साहब ने मेरा कुछ दिनों के बाद मेरी एफआईएम कर दी। जब एफआईएम करी, उसमें बीच बीच में हमें मनमोहन साहब भी मिलते रहे, और कैसे ना कैसे हमने ऐसे एक जोड़ी बनाकर काम करा। मैंने, सुरेंद्र पनवर साहब ने जोड़ी बनाई, उधर विनोद पुंगल साहब ने रमेश जी के साथ में जोड़ी बना ली, उधर हमारे मनमोहन साहब ने, हमने एक मतलब हमने ये नहीं सोचा, हम सारे भाई लोग आज भी हमारे घर जैसे रिश्ते हैं, हमारे एक दूसरे से बहुत अच्छी फाइन ट्यूनिंग है, अपने परिवार जैसा रिश्ता है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये मुझसे जूनियर है, मुझसे सीनियर है, ये बड़ा है, ये छोटा है, और आज भी हम भाइयों जैसा काम कर रहे हैं। और आपने भी इस कमांडो टीम का वर्चस्व आप तभी बना सकते हैं जब हम अपनी टीम के साथ में एक भाइयों की तरह, सबसे पहले कि हमें
हमारा जो प्रभाव है, हमारा प्रभाव हमारी टीम के प्रति कैसा रहेगा। आदमी अभाव और प्रभाव के कारण टीम के अंदर आता है, और हम कैसे अभाव और प्रभाव को हम कैसे करके एक संगठित में लाके उसको कैसे करके समुदायों के साथ जो टच कर सकते हैं। तो हम जो छह जोड़ी बनाई थी हमने, तीन भाइयों ने, तीन मतलब तीन लोगों ने, छह लोगों ने तीन जोड़ियां बनाई थी। लेकिन हमने कभी आपस में क्या करा, हमने कभी डिस्कशन करा तो हमने कभी किसी से छोटी बात नहीं करी। जब जब मनमोहन साहब की बात सुनते थे बड़ी बड़ी बातें, धुरंधर साहब की बात सुनते थे बड़ी बड़ी बातें, सुरेंद्र पनवर साहब की बात सुनते थे बड़ी बड़ी बातें, विनोद पुंगल साहब की बात करते थे बड़ी बड़ी बातें, रमेश साहब बात करते थे अरे सर कर देंगे। मतलब हम जब भी मिले किसी ने किसी को टेंशन व्यक्त नहीं करी, मतलब अपनी प्रॉब्लम नहीं जताई कि लोग मेरी बात नहीं मान रहे, यार लोग तो कुछ काम नहीं कर रहे, यार मेरे नीचे तो टीम ही नहीं बन रही। ये बातें हमने कभी नहीं करी। तो सारे जितने भी आज आप सिटी में, जहां पर भी आप जिस सिटी में बैठे हैं, वहां पे आपने सबसे पहली बात तो जोड़ी बनाकर काम करनी है। दूसरी बात अपनी प्यारी सी बड़ी पेड़, और कभी भी अपने डाउन लाइन से अप लाइन से कभी नेगेटिव बात नहीं करनी। अगर आपने देना है तो उसको खुशी देनी है और बड़ी बड़ी बातें करनी है। और एक दिन ऐसा होगा, कभी भी सरस्वती आपकी जीवा पर विराजमान हो सकती है। और जब आपकी सरस्वती जीवा पर विराजमान हो जाएगी और वो बात सत्य होने लग जाएगी। जब मनमोहन साहब हो गए, धुरंधर शर्मा साहब हो गए, सुरेंद्र पनवर साहब, विनोद पुंगल साहब, हम लोग थे, हम बोलते थे हम 10,000 की टीम बनाएंगे, 10,000 की टीम बनाएंगे, 10,000 की टीम बनाएंगे। और आज गर्व की बात है कि आज हमारे फाउंडर लीडर्स के नीचे 50,000 की टीम बन गई है। मैं चाहता हूं ऐसी दमदार शख्सियतों के लिए एक बार जोरदार तालियां। मतलब बोल स्पोकन ऑफ वर्ड्स, स्पोकन ऑफ वर्ड्स, बोल बोल के 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 बोल बोल। तो आपने हमेशा हमेशा ऊंची बात रखनी है, हमेशा ऊंची बात रखनी है। और हमेशा आपने क्या करना है, नंबर एक सबसे बड़ी बात जो हमारे ग्रेट गुरुजी लोग बोलते हैं कि अपने चेक के ऊपर फोकस करना है। अगर कल भी, अगर आज भी किसी का चेक नहीं बना है और आपकी टीम के नीचे चेक नहीं बन रहे हैं, तो आपने अवेयरनेस होना है, जागरूक होना है, अपने चेक के ऊपर काम करना है। चेक, मेरा चेक कैसे बनेगा, मेरा 1,000 रुपए का चेक कैसे बनेगा। और अगर आपका चेक नहीं बन रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, खुश होना है अपने अपलाइन के चेक को देख के, अपने डाउनलाइन के चेक को। मैंने इस व्यवसाय में 3.5 साल तक मुझे एक चेक नहीं आया। मेरा पहला चेक आया था 4500 रुपए का। मैंने 5 आरडीए से लगा के बिजनेस की शुरुआत करी दोस्तों। तो मेरा 4500 रुपए का चेक आया। तो वो चेक सीधा मेरे गांव गया, रुद्रपुर में। और जब वो मेरा गांव रुद्रपुर नवाबगंज में गया तो वो चेक मुझे आज तक नहीं मिला। मेरे को डिमोटिवेट होने के बहुत से कारण थे, तो मुझे चेक आज तक नहीं मिला। मेरा 4500 का पहला चेक लगा, बुलसाई लगी, तो मुझे मिला ही नहीं। तो मैं काम करता रहा, मैं कभी मोटिवेट नहीं हुआ। मैं ये देखता था कि जब मनमोहन साहब के तगड़े चेक आ रहे हैं और सुरेंद्र साहब के भी 1,000 1,000 2,000 के चेक बन रहे हैं, तो गंभीर सिंह बीच में फंसा पड़ा है। तो गंभीर सिंह के भी एक दिन चेक तो जरूर बनेंगे भाई। मैं ये सोच सोच के खुश होता रहा। इस बीच में मेरे साथ में बहुत से मेरे मेरे बीच में और मनमोहन साहब के बीच में भी मेरे ग्रेट अपलाइन थे। उन्होंने मुझसे बोला यार हमारे तो अपलाइनों के चेक बनते हैं हमारे काम करने से। हमने कहा यार तो क्या हुआ, एक दिन जब अपलाइन के आ रहे हैं तो मेरे भी एक दिन जरूर आएंगे। हमेशा भी पॉजिटिव रहना है, हर हाल में हर काल में खुश रहना है हमेशा। जैसे हमारे बिल्कुल लीडर, आप संजय साहब को देखो हमेशा खुश रहते हैं, आप धुरेंद्र साहब को देखो हमेशा खुश रहते हैं। हम अपने ग्रेट अपलाइनों की नकल करो। अगर आपको कहा जाता है इस बिजनेस में अपने ग्रेट अपलाइन, एक्टिव अपलाइन की आपने नकल करनी है, टू कॉपी करनी है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, एलटीडी बिजनेस है, जो कि हमें बार बार 8 स्टेप की ट्रेनिंग में बताया जाता है किस तरीके से हमने अपने आप को डुप्लीकेशन करना है ना। लर्न टीच देन डुप्लीकेशन। पहले सीखना है, सिखाना है, फिर कमाना है। और तो आदमी यहाँ पे क्या सिखाता नहीं है और सीखता नहीं है और कमाने की पहले सोचता है। तो यहां पे हमें सबसे पहले अपना ये कोशिश करनी है कि आपकी आज जो भी पूंजी लग रही है, एक मॉल से कम लग रही है, एक हॉल से कम लग रही है, एक दुकान से कम लग रही है, आप कितना खर्च कर लेता है। एक डायमंड बनने तक मुश्किल से 5 7 8 10 लाख रुपए तक खर्च होता है। अगर आप डायमंड बनने तक भी 10 लाख रुपए भी आपका खर्च होता ना, और छुड़ छुड़ करके, मतलब थोड़ी थोड़े पैसों में, कहीं तुमने 100 200 का टिकट ले लिया, कहीं आप दिल्ली चले गए, कोटेरिंग में 2 3 हजार रुपए खर्च हो गए, कहीं एलडीपी में चले गए 4 5 हजार रुपए खर्च हो गए। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में भी अगर आपके 5 साल में 10 लाख भी खर्च होते ना, तो भी आप 1 करोड़ 8 लाख रुपए कमा लेते हो दोस्तों। इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा सिस्टम है। और 10 लाख रुपए की हमें, अरे कहीं किसी भी क्षेत्र में आप जिस भी सिटी में बैठे हो, वहां 10 लाख रुपए की कहीं दुकान नहीं खुलने वाली है। नंबर दूसरा, आपके साथ में हजारों की टीम बन जाती है, 10,000 की आपके साथ में टीम आती है, और वो टीम आपकी भाई की तरह, बहन की तरह रात दिन आपका सपोर्ट करती है, आपका साथ देती है। एज ए टीम वर्क में, यूनिटी में काम करते हैं। और यूनिटी की बात की जाए तो यूनिटी में दोस्तों, जिस तरीके से कबूतर भी आपने सुना होगा, हमेशा पूरे कबूतर जाली लेके उड़ गए, है ना। पक्षी हमेशा वी आकार में उड़ते हैं।
यूनिटी। बेल भी हमारे बल्द होते हैं, जो बेल बेल भी दो दो बेल एक साथ में चलते हैं तब हल जुतता है। किसी मतलब यूनिटी बना के काम करना है, हमेशा यूनिटी बना के काम करना। आप जोड़े में, बड्डी पेयर में हमेशा काम करना है, अपनी टीम को आगे लेके जाना है, चेक के ऊपर काम करना है, जोड़ी बनाकर काम करना है, टीम की प्लानिंग बनानी है। आज आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस हाल में आप बैठे हुए हो, जैसे भी बैठे हुए हो, और आपकी क्या प्लानिंग है। आज आप सिल्वर लीडर हैं, एक सिल्वर के नीचे 50 लोगों का परिवार होता है, और वो 50 लोग पता है, जानते हो कौन है? 50 लोगों का परिवार आप पे निर्भर हो रखा है कि कोई भाई आएगा और मुझे डेवलप कराएगा। वो एक दिन आया था मेरे पास भगवत गीता हनुमान चालीसा लेके, उसने मुझे 2 कोट पैंट के डिनर सेट के कपड़े दिए थे, और उसने मुझसे बोला था कि सर डायमंड बनेंगे, सर ग्रेट सर डायमंड बनेंगे। तो क्या है, तो आज हम वो बात भूल गए। जब हम उसके पास में 10 चक्कर हमने मारे थे, और हम उसके पास में गए, और वो लगा बड़ी मुश्किल से। 11वां चक्कर हमने उसका घर का कभी मारा ही नहीं। ना ही हमने उसकी एफआईएम करी, ना हमने उसको कभी टूल दिए, ना हमने कभी उसको अपनी बाइक में बिठाया, ना हमने कभी उसको अपनी कार में बिठाया। तो ये हमने क्या करा, ये हमने क्या करा दोस्त? इस बिजनेस को करने के लिए हमारे जितने हमारे आज यहाँ पे ग्रेट सर हैं, जिनकी भी 5,000 से टीम है, चाहे देवेंद्र साहब की बात करो, अनिल साहब की, विक्रांत साहब की बात की, विकास डुडी साहब की बात की जाए, यहाँ पे जितने प्रवीण नेगी साहब की, विनय साहब की बात की जाए, जितने भी जो भी टॉप ऑफ लीडर है, देशराज साहब की बात की जाए, अजय साहब की, या कविंदर साहब की बात की जाए, यहाँ पे बहुत से हमारे ग्रेट सर लोग हैं, साहब लोग हैं। अगर आज उनकी 250 की, 500 की, 2,000 की, 20 या 5,000 की टीम बनी है, तो इसके लिए बनी है कि उन्होंने दूसरों के घरों में जाके गाड़ियां खड़ी कर दी, या दूसरों के घरों में उनको उठा उठा के लेके गए, कैसे करके उनको मोटिवेट करा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैं कहता हूं आपसे, जितने भी यहां पे सारे भाई बहन बैठे हैं, आपने एक खाका उठाना है, अपनी आईडी बनानी है। आईडी के नीचे 10 लेफ्ट के और 10 राइट के, आज से ही आप जवाबदारी लेना शुरू कर दो, चाहे आप फ्रेशरी क्यों ना हो, चाहे आप फ्रेशरी क्यों ना हो। ये मैंने सबसे अच्छी बात अपने ग्रेट सर धुरंधर शर्मा साहब को देखी, मैंने मनमोहन साहब के पास देखी, मैंने सुरेंद्र पनवर साहब को देखा, मैंने अपने पुंगल साहब को देखा। तो मुझे लगा हाँ यार, मुझे भी अपने लेफ्ट राइट्स के 10-10 लोगों को बैलेंसिंग बना के चलना है, और 10-10 लोगों से अपने से बात करनी है। और कभी भी जेलस की भावना कभी मन के अंदर मत आने दो दोस्तों, कभी मत आने दो। क्योंकि उससे तुम्हारा शरीर खराब होता है, उससे तुम्हारे चेहरे में झुर्रियां पड़ती हैं, उससे तुम्हारे चेहरे पे निखार नहीं आता है, कोई तुम्हें क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, क्योंकि गलत चीज सोच रहे थे, नेगेटिविटी आपको कई प्रकार की, दमा की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको शुगर हो सकता है, आपको अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेगेटिविटी को बिल्कुल खत्म खत्म मार दो अपनी लाइफ से। और मुझे पता है हमारी सारी कमांडो टीम है, और ये दिल की बहुत अच्छी है, दिल का राजा रहना, जैसे हमारे मनमोहन साहब, जैसे हमारे धुरंधर शर्मा साहब, जैसे हमारे ग्रेट अपलाइन राजवंश नागल साहब, सुनील लाल साहब, दिल के राजा संजय साहब, मतलब दिल के राजा बन जाओ। अरे यार क्या होता है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, शाम को घर आएंगे झोली भात खाएंगे, बस कुछ नहीं होगा। क्या होगा, आज हम पूरे दिन भर घूमे कि एक डीडी नहीं निकली, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को आएंगे, हम खुश नसीब है कि रात को हमारी वाइफ ने हमारे लिए बढ़िया सा खाना तैयार करके रखा है, और इससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है। हमेशा बी पॉजिटिव रहो, अपनी टीम को ऐसे नहीं डिमोटिवेट कर दो। साथ में जा रहे हो, डीडी नहीं निकली, उसको भी लताड़ते भी आ रहे हो, खुद भी लताड़ गुस्से में आ रहे हो, उसको भी बोलो यार आज पूरे दिन भर घूमे एक डीडी नहीं निकली, खुद भी गुस्से में आ रहे, उसको भी गुस्सा डाल दिया। नहीं, हमेशा पीस माइंड, ठंडा रहना है, बिल्कुल ठंडा, ठीक है ना, ठंडा रहना है। और हमेशा ये सोच रहे हैं कि अगर आज हमारे से एक भी डीडी नहीं निकली है, उसका रीजन ढूंढना है घर में आके, यार ऐसा कैसे हो गया आज मुझसे डीडी नहीं निकली। अपने बारे में सोचना है, अपनी प्रगति के बारे में सोचना है, अपनी स्किल्स पावर के ऊपर काम करना है, अपनी विल पावर के ऊपर काम करना है। और विल पावर दुनिया की सबसे बड़ी पावर होती है। हमेशा अपना विल पावर पढ़ने करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, विल पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है। स्किल पावर तो हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे पूरे झूम में मीटिंगें चलती हैं, हमारी हर जगह मीटिंगें चल रही हैं, स्किल पावर आपकी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन विल पावर कैसे बढ़ाओगे आप? विल पावर आप अपने से ही बढ़ाओगे। विल पावर जब आप हमेशा सेल्फ टॉक करोगे, आप विजुअलाइजेशन करोगे, जब आप किताबें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बिजनेस स्कूल पढ़ोगे, 21वीं सदी का महान व्यवसाय पढ़ोगे, जब आप लक्ष्य पढ़ोगे, और हमारी जो भगवत गीता है टूल से प्रगति पथ, जब आप सिस्टम की प्रगति पथ मतलब भगवत गीता पढ़ोगे, इससे क्या होगा, आपका मन धीरे धीरे मजबूत होगा, आप धीरे धीरे पकोगे। एक दिन रातों रात कुछ नहीं होने वाला। रातों रात किसी भी आदमी को, किसी भी सेक्टर में, आप अपने इधर के किसी भी बिजनेसमैन को देख लो, दमदार बनने के लिए, मजबूत बनने के लिए 10 से 12 साल लगते हैं किसी भी व्यवसाय को जमा करने। हम लोग सोचते हैं अरे यार उसका क्या हुआ, अरे यार उसको तो बहुत साल हो गए। जब लीडर थोड़ा समझदार होने लगता है, लीडर मतलब हमारा बच्चा जब 5वीं 6ठी क्लास में जाने लगता है, तो अपने चाचा को देखने लगता है, अपने मामा को देखने लगता है, अपने इधर उधर देखने लगता है। नहीं, आपने बिल्कुल घोड़े जैसा फोकस रखना है, घोड़े जैसा फोकस हमेशा। दोस्तों 4 प्रकार की जानवर होते हैं। एक होता है गधा,
एक होता है गधा जो बहुत लोड लेके चलता है, बहुत लोड लेके चलता है, हमेशा लोड लेके चलता ही रहता है। एक होता है खच्चर, थोड़ा उससे स्टैंडर्ड अप होता है, तो खच्चर उससे थोड़ा स्मार्ट होता है लेकिन वो भी लोड लेके ही चलता है। फिर एक होता है घोड़ा। पर घोड़े भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जंगली घोड़ा। तो जो जंगली घोड़ा होता है वो अपनी मर्जी से काम करता है, अपने तरीके से काम करता है, वो किसी की नहीं मानता। वो जिधर उसका दिल करता है उसी जंगल में जाकर चारा चुग लेता है। लेकिन एक होता है घोड़ा, जो घोड़ा जो कि किसके नीचे काम करता है, जो अपने मालिक के नीचे काम, जो अपनी मालिक की डाइट के हिसाब से चलता है, जो ट्रैक पे दौड़ता है और जो हमेशा सफलता हासिल करता है और ट्रैक पे ही दौड़ता है और उसके पे करोड़ों के दाम लगते हैं, करोड़ों रुपए के दाम लगते हैं, वो घोड़ा। तो हम यहां पर जब आप इस सिस्टम में आ गए तो यहां पे आपको गधा नहीं, खच्चर नहीं, जंगली घोड़ा नहीं, एक ट्रैक में दौड़ने वाला घोड़ा बनाया जा रहा है। तो आपकी लगान कहीं ना कहीं अपने अपलाइन के हाथ में होनी चाहिए। और कहा भी जाता है, आप लोगों ने ग्रेट सर के माध्यम से डायलॉग सुना होगा कि अगर पतंग कट जाए तो वो बर्बाद हो जाती है, और उसकी डोरी जब तक मालिक के हाथ में है तो कभी बर्बाद नहीं होती। वो उसको ढील भी देता है, कसता भी है, ढील भी देता है, कसता भी है। मतलब वो क्या करता है, वही डोरी, वही पतंग सबसे ऊंचाई हाइट में जाती है जब तक वो अपने मालिक के हाथ में रहती है, और जैसी वो करती है उसको कोई भी छीन के भाग जाता है। तो हमेशा अपनी डोरी, अपने ग्रेट अपलाइन, जो भी आपके ग्रेट अपलाइन है, अगर आप रियल में इस बिजनेस में जिंदगी बनाना चाहते हो, तो जो आपके एमसीआर में जिसके रहते हो, मॉनिटरिंग एमसीआर जो बोलते हैं, आप किसकी एमसीआर में हो, आप मॉनिटरिंग अपने ग्रेट अपलाइन की। हम हमेशा, हमें अपने अपने अपलाइनों की बात जरूर मारी, मनमोहन साहब हो गए, धुरेंद्र शर्मा साहब हो गए, राजवंश नागल साहब हो गए, सुनील लाल साहब हो गए, और जो अपने ग्रेट अपलाइन सारे आते हैं, हमने पक्का उनकी बात मानी। तो आप भी हमेशा जब भी आप काम करते हो अपना दिल कभी ना छोटा करो। आप अपने जिस भी अपलाइन को आप मानते हो, किसी भी एक को, कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपकी किसी अपलाइन से हो सकता है, आपकी किसी अपलाइन से बनती नहीं, वैसे तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, आपकी सारे अपलाइनों से बननी चाहिए। और आपको हमेशा पूजा करनी चाहिए कि भगवान मुझे सबसे ज्यादा अपलाइन दे ताकि वो मेरी मदद कर सके, हर साइड से मेरी मदद हो। जिसके जितने ज्यादा अपलाइन, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे 10-12 अपलाइन है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे 10-12 अपलाइन है। और बल्कि मैं तो सुरेंद्र पनवर साहब भाई को भी अपना अपलाइन मानता हूं। वो मेरा टीम साथी है, हमने साथ में मिलकर काम किया था। अपना जो हम साथी है, मैं विनय साहब को भी अपना अपलाइन मानता हूं, मुझे उनसे भी सीखने का मौका मिलता है। मैं जेवेंद्र साहब को भी अपना अपलाइन मानता हूं, मैं अनिल साहब को भी, मैं विक्रांत साहब को भी, देवा साहब को भी अपना अपलाइन मानता हूं। मतलब बिल्कुल ठंडा हो जाओ, आपका डाउनलाइन भी कभी आपको समझाएगा, कभी नाराज मत हो जाओ। क्या पता कोई आपको अच्छी बात बता दे, क्या बुराई, हमारे घर में हमारा छोटा भाई भी तो है जो कभी हमें समझाता, भाई यार ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसे ये भाई बहन, भाइयों की तरह एक रिश्ता बना के काम करने का बिजनेस है। जब भी अपने बिजनेस में टॉप में जा सकते हो, आप पिक में जा सकते हो, तब आपके अंदर कोई गलत भावना भी नहीं होगी कि यार अरे यार ये मुझे कौन होता समझाने वाला, अरे यार ये मुझे, वो भावना से उठ के जब तक आप नहीं निकले आप काम कर ही नहीं सकते। और अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले अपना दिल अच्छा करना पड़ेगा, जैसे हमारे ग्रेट अपलाइनों का है। ऐसा अच्छा दिल, एक सरल तरीके से, जैसे गंगा नदी गोमुख से बहती है और रामगढ़ सीधा गंगा गंगा सागर में जाके मिल जाती है, सरलता से कल 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 करती हुई मजे से अपना रास्ता बनाते चल जाती है। जब तक आपके मन में फिर ये द्वेष, ये मन का भाव नहीं जाएगा, तब तक आप बड़ा काम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करो, अपनी वारनेस करो। सबसे पहले अपनी मन की वारनेस करनी है हमने इस बिजनेस के अंदर। सबसे बड़ा गहरा अर्थ है, सबसे ज्यादा जो आदमी मार खाता है यहां इस तरीके से, यह काम से आज तक कोई नहीं डरा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर जितने भी हमारे साहब जी लोग, ग्रेट सर लोग बैठे हैं, या जितने भी हमारे यहाँ पे दीदी भूली बहन भाई बैठे हैं, या आंटी लोग बैठे हैं, क्या इन्होंने कभी जिंदगी में काम नहीं करा? क्या इन्होंने कभी बड़ा काम नहीं करा है? सबने बड़ा काम करा है। यहाँ पे जो जो लीडर बैठा है, जो जो व्यक्ति विशेष बैठा है, हर आदमी, चाहे वो फ्रेशर ही क्यों ना हो आज, चाहे वो इस बिजनेस की एबीसीडी ना जानता हो, लेकिन उसने अपने सेक्टर में बहुत बड़ा काम कर रखा है। एक माँ ने ज्यादा भी नहीं करा है तो उसने 2 बच्चों को जन्म दे रखा है, उसने वो पीड़ा से रखी है, उसने वो दर्द से रखा है, हजार बिच्छुओं जैसा दर्द से रखा है। तो सेब सो में प्लान देना कोई दर्द है भाई क्या? है सेब सो में प्लान देना कोई दर्द है क्या? सेब सो में क्या करना, लोगों के घर जाना है, चाय पानी पीनी है और अच्छी अच्छी बातें करनी है, ये कोई दर्द है क्या? एक माँ के प्रेग्नेंट होने से, बच्चा देने से ज्यादा दर्द है क्या? नहीं। तो हर बहन ने, हर भाई ने बहुत दमदारी से काम कर रखा अपने सेक्टर में। यहां आके मरम प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि हम अलग अलग विभाग से, अलग अलग समुदाय से लोग आते हैं, और यहाँ पे हम अपने दोस्तों से, अपने अपलाइन से, अपने डाउन लाइन से, अपनी टीम से हम सही से फाइन ट्यूनिंग नहीं बना पाते। और कम नॉलेज होने के कारण, किताबें ना पढ़ने के कारण, सिस्टम की बातों को ना समझने के कारण, ट्रेनिंग जो फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है उसको अटेंड ना कर पाने के कारण, संडे के बैनों में गेस्ट ना ले जाने के कारण हमारे पास मतभेद पैदा हो जाते हैं।
और कहा जाता है हमेशा मतभेद कर लो, थोड़ी बहुत चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं करना। लोग मनभेद कर लेते हैं, पहले मतभेद करते हैं, पहले बातें करते हैं, थोड़ी तू तू में होती है, थोड़ा ऊंचा नीचा होती है, कभी बातों का जवाब नहीं दे पाते तो मन में रख लेते हैं कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। वो हमने कभी मन में नहीं रखा। ये खुश होने का तरीका है, हमेशा जिंदगी में खुश रहना। और किसी भी लीडर की सबसे पहले आपके साथ जो भी लीडर आता है एफआईएम में उसकी जोर करनी है, ठीक है ना। 5 प्लान हमें डेली देने हैं। अभी हमारा क्या है, अभी हमारा ज्यादा समय, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, समय को मतलब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। और 5 प्लान हर रोज करना है। आज हमारा कमांडो टीम का एक ही मिशन होना चाहिए, एक ही मिशन कमांडो टीम का होना चाहिए कि हमें कैसे भी करके, मुझे यार, मैं गंभीर सिंह नेगी सर, मैं 5 प्लान करूंगा, मैं अपने दम पे एक डीडी जरूर निकालूंगा, मुझे किसी दूसरे से मतलब नहीं। मुझे मतलब नहीं कि मेरा डाउनलाइन काम पे जाएगा नहीं जाएगा, मुझे मतलब नहीं मेरा अपलाइन कहाँ है। कई लोग अपलाइन को देख के काम करते हैं, अरे मेरा अपलाइन तो मजे कर रहा है, मैं भी मजे करता हूं। अरे भाई, अपलाइन ने तुमसे पहले बहुत ज्यादा काम करा है, इसलिए तो वो यहां तक पहुंचा है, तभी तो तुम्हारा अपलाइन है। तो तुम अपलाइन को मत देखो, अगर तुम्हें भी किसी का अच्छा अपलाइन बनना है तो पहले तुम्हें काम करना पड़ेगा। पहले तुम अपना 8-10 हजार का नेटवर्क बना लो, उसके बाद घूमते रहो। यार किसने मना करा? डायमंड बनने के बाद साला घूमते रहो, किसने मना करा? लेकिन एक बार डायमंड का स्वाद तो चखो जब आप इस बिजनेस में आ गए हो। तो जब आप इस बिजनेस में आ गए तो आपने डायमंड का स्वाद चखना ही चखना है। और यहाँ पे आज हम पूरे 180 90 190 लोग बैठे हैं। और मैं सारे भाई बहनों से हम रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस व्यवसाय में आ गए हो, आपके अंदर एक ही आग होनी चाहिए। चाहे साला आपको 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, लेकिन आपको डायमंड जाना ही जाना है, डायमंड बनना ही बनना है। बस डायमंड कुछ भी हो गया सर, मुझे तो डायमंड मुंड पड़ा दो अपना, लेकिन डायमंड बनना है। मेहनत करो। हो सकता है किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा हो, किसी भाई बहन को हो सकता है कोई ड्यूटी से परेशान हो सकता है एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा हो, तो टाइम मैनेजमेंट पढ़ो। अपने अपलाइन से पूछो, सर ग्रेट सर, मैं कौन सी वो पढ़ूं, कौन सी किताब पढ़ूं जिससे यार मेरा रास्ता। आपको पता है, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। आप जानते हैं आप कहाँ इंगेज हो रहे हो, हम नहीं जानते, हमारे अपलाइन नहीं जानते, ना ही आपका साथी जानता जो आपके साथ काम करा रहा है। आप जानते हो कि आप कहाँ इंगेज हो रहे हो। तो आपने क्या करना, अपने अपलाइन से पूछना, ग्रेट सर मेरी कमी बताओ, 5 कमियां, ग्रेट सर मेरी कमी बता दो यार, सर मेरी कमी बता दो। मनमोहन साहब हमारे घर में आते हैं हमेशा, ग्रेट सर के लिए मैं चाहता हूँ जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे ग्रेट सर मनमोहन साहब के लिए आते हैं, हमारे घर में आते हैं। मैं हमेशा पूछता हूँ, जब बताओ दादा, बताओ यार, राहुल साहब बताओ यार क्या करना, अब कैसे करना पड़ेगा, अब कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे। अरे यार, अपलाइन देवता होता है, अपलाइन 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 होता है, अपलाइन पिता के समान होता है, उसको हमेशा पूछते रहो। कुछ नहीं तो वो एक बात आपको ऐसा करेक्ट बता देगा कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी लाइफ बदल सकती है, आप टॉप में जा सकते हो। इसलिए हमेशा अपनी टीम की इज्जत करनी है, अपने अपलाइन को टॉप में लेके जाना है, और अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए खेलना है। तब आपका टॉप में नाम होने वाला है दोस्तों, हमेशा हमेशा। और कभी नेगेटिव नहीं होना। किसी का नाम नहीं भी आता पैनल पे तो भी नेगेटिव नहीं होना। हमें काम करने आया। जब मैं इस पोस्ट से, इस सेवा यहां पर आया था, मैं इसलिए नहीं आया था कि आप कोई मुझे गुरुजी गुरुजी बोले। मैं माफी चाहूंगा, मैं यहाँ पे कोई गुरुजी बनने नहीं आया था। मैं तो पैसे कमाने आया था। मैं पैसे कमाने आया, मैं कोई गुरुजी बनने नहीं आया था। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कोई इज्जत करो। हम पैसे कमाने आए थे। गरीब आदमी को क्या चाहिए? पहले पैसा चाहिए यार, इज्जत तो बाद में कमाता है। लेकिन ये बिजनेस इतना अच्छा है कि आपको पैसा भी देता है, इज्जत भी देता है, मान सम्मान देता है, सुरक्षा पत्ती देता है। आप सोचो, जब हम इस बिजनेस में आए थे, हम ये सोच के आए थे कि कोई आएगा और मुझे गुरुजी गुरुजी बोले, मेरे पैर पकड़े? बिल्कुल भी सोच के नहीं आए थे। हम ये सोच के आए थे, सर ये बताओ पैसा कैसे आता है, ये सोच के हम इस बिजनेस में आए थे। तो यहां पर आकर अगर आपके मन में ये, हमारे मन में ये संदेह आता है गंभीर नेकी के कि यार मेरे को तो कोई इज्जत ही दे रहा, मेरा डाउनलाइन तो मेरे से गलत तरीके से बात कर रहा है, मेरा अपलाइन तो मेरे साथ गलत तरीके से बात कर रहा है, तो हम इस बिजनेस को ज्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए हमने कभी भी मनभेद नहीं करना। हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे देवता, हमारे भगवान जैसे होते हैं, हमारे पिता जैसा होता है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को मारती है, अपना पिता अपने बच्चे को लताड़ता है, इस तरीके से अगर हमारा अपलाइन हमें लताड़ता है, बिल्कुल भी बुरा ना माने। सीखने की आदत डालनी है। हमेशा टॉप 20 की आपने टीम को तैयार करना है आज से ही। आज से क्या करना है, हमारा सफल समझो नया सवेरा शुरू हो चुका है। आज के बाद हमारा कोई भी लीडर अपने अंदर से मजबूती लाएगा, बिल्कुल ही डरेगा नहीं, हिम्मत नहीं हारेगा, और ले ले दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, और आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन सेव सोप का हमारे ग्रेट अपलाइन महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब से चलता आ रहा है। और इस स्लोगन को बोल बोल के, इस मंत्र को बोल बोल के हजारों लोगों की नैया पार हो गई है। इस मंत्र को बोल के, ये स्लोगन नहीं है, ये बहुत बड़ा मंत्र है।
जो जैसे ओम भूतपूर्व स्वा मंत्र है, ऐसी सेफ सोप का डायमंड बनने का ये मंत्र है, ये स्लोगन है कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। और ये हमारे सारे गेट अपलाइन इसलिए बार बार मारते रहते हैं ताकि हम भी इसको ढंग से सुन लें। और कहा जाता है कि आदमी के दिमाग एक बार से नहीं समझता, 60,000 बार उसको कोई बात समझाओ तब उसके समझ में आती है। तो बार बार ये स्लोगन हमारे चेहरे बदल जाते हैं लेकिन स्लोगन वही रहता है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट आए। और तुम भी ये स्लोगन, ये गाना गाना शुरू कर दो अपनी टीम के नीचे, और देखना एक दिन तुम्हारी भी टीम बढ़ती चली जाएगी। कब आपकी 8-10 हजार की टीम हो जाएगी, मजा आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि जिनको भी हमारी आंखें देख पा रही, सारे भाई बहन सारे हमारे डायमंड बने, यूसीए बने, टॉप में जाएं। और बस अपना इसी तरीके से आपने मिलके हमने काम करना है, एक यूनिटी में काम करना है। दोस्तों यूनिटी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और कहा जाता है कि साला नेटवर्कर का क्या, नेटवर्कर का कॉलर गंदा हो सकता है लेकिन उसका अकाउंट मेला नहीं हो सकता। उसका कॉलर कॉलर मेला कर सकते हो, अकाउंट मेला नहीं हो सकता। और मैं एक कहानी के माध्यम से, और फिर इसके बाद मैं इसको बंद करना चाहूंगा। इस कहानी के माध्यम से मैं चाहूंगा कि फिर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक चौधरी साहब होता है, और ये कहानी हम बहुत लोगों ने सुनी है और बहुत बार सुनी है लेकिन हमें इसको समझनी है। एक चौधरी साहब होता है और वो चौधरी साहब अपना घोड़ा लेके मार्केट में जाता है एक बनिया के पास, और बोलता है, लाला जी घोड़ा लोगे क्या? बोलता हाँ ले लूंगा। तो बोलता कितने का? बोलता 500 रुपए का। तो चौधरी साहब बोलता है नहीं 1000 का दूंगा। तो वो फिर सौदा पड़ता नहीं है, चौधरी साहब घोड़े को ले जाके अपने गोट में बांध देता। ठीक है ना। कुछ देर बाद चौधरी साहब गांव में घूम के जाता तो देखते यार घोड़ा मरा हुआ है। अरे बोलता यार घोड़ा कैसे मर गया साला अचानक, इसको तो बेचना था। वो फिर लाला के पास जाता है, बोलता चौधरी साहब आपने घोड़ा लेना है क्या? बोला मैंने बोला था ना लेना तो है। तो बोला ठीक है, कितना क्या बोला था आपने? बोला यार मैंने बोला था ना 500 का लूंगा। तो बोला चल ठीक है 500 दे दो, घोड़ा घोड़ा घर में पड़ा हुआ है उसको उठा के ले जाना। क्या बोला? घर में पड़ा हुआ है उसको उठा के ले जाना, है ना। तो ये चीज हुई। तो जब बोला घोड़ा घोड़ा घर में पड़ा हुआ है उसको उठा के ले जाना, तो लाला से पैसा लेता है चौधरी साहब और निकल जाता है। जब लाला से पैसा लेके निकल जाता है तो घूमने को निकल जाता है अपने गांव की तरफ को, आगे शहर की तरफ को। और जब तक जाता है तो घूम, जब 2-3 महीने बाद आता है तो चौधरी साहब डरा डरा आता है। और चौधरी साहब डरा डरा आता है, वो सोचता है यार अब लाला न जाने क्या बोलेगा, क्योंकि उसको तो बेवकूफ बनाया था, मरा हुआ घोड़ा दे दिया था। उसके दिमाग में जहन में एक ही बात चल रही थी। लेकिन जैसे ही चौधरी साहब लाला के पास आता है तो लाला एकदम उसको बाहों में भर लेता है। अरे बोला चौधरी साहब यार इतने दिनों बाद मिले, कहाँ थे तुम? अरे बोला यार ना कुछ कहीं चले गया था अपनी रिश्तेदारी में इधर उधर। चौधरी साहब तो डर रहा था कि यार ये वही वाली बात ना निकाल दे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। बोला यार ये घोड़े वाली बात ना छेड़ दे। तो बोला हाँ। तो बोला अरे यार वो घोड़ा। बोला अरे, बोला हाँ चौधरी साहब यार जो तुम घोड़ा देके गए थे। बोला क्या हुआ? अरे बोला यार वो घोड़ा तो मरा हुआ था। अब देखो वो कितना बनिया कितना पॉजिटिव, बोला यार घोड़ा तो मरा हुआ था। तो बोले फिर क्या हुआ? चौधरी साहब बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर होना क्या था? बोले होना क्या था, मैंने क्या करा, मैंने कहा कि हम, मैंने घोड़े में इनाम रख दिया। बोला क्या इनाम रखा? बोला मैंने कहा 10 एक छड़ी पे एक घोड़ा फ्री में, 1 रुपए की एक छड़ी में एक घोड़ा फ्री में। तो बोला फिर क्या हुआ? बोला 10,000 छड़ी बिक गई। बोला फिर क्या? बोला 10,000 रुपए की छड़ी बिक गई। बोला 10,000 कमा लिया। बोला फिर उसके बाद क्या हुआ? बोला फिर उसका होना क्या था, जिसको मैंने मरा हुआ घोड़ा दिया, जिसकी छड़ी में घोड़ा निकला उसको घोड़ा दे दिया। तो बोला फिर क्या हुआ? बोला वो मेरे पास आया, बोला साहब बनिया साहब आपने तो मुझे घोड़ा मरा हुआ दे दिया। तो बोला ले यार अपना 1 रुपया पकड़ ले, और 9,999 रुपए का फायदा कर लिया। मतलब नेटवर्कर क्या होता है, इसका सारांश क्या है, उस बंदे ने मरा हुआ घोड़ा बेच दिया और 9,999 रुपए कमा लिया, और 1 रुपया उसको वापस कर दिया जो ज्यादा चिक चिक कर रहा था। ले यार तू अपना पकड़, अगर गलती होगी तो पकड़ ले भाई, मुझे क्या पता मरा हुआ घोड़ा था। कहने का मतलब नेटवर्कर का कॉलर मेला हो सकता है, उसका अकाउंट मेला नहीं होना चाहिए। ऐसा हमने काम करना है मिलके, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आज बहुत हमारे ग्रेट सर लोग हैं। और मैं आज आपको एक गहरी और सच्ची बात बताता हूँ, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पे मनमोहन साहब हैं, दिख रहे हैं हमें हमारी आंखों के सामने देवता समान। हमारे अपने धुरंधर शर्मा साहब दिख रहे हैं, हमारे यहाँ पे संजय साहब दिख रहे हैं, विनोद पुंगल साहब दिख रहे हैं। ये डायमंड है। पहले हम डायमंड को, मैंने डायमंड 3.5 साल बाद देखा था। 3.5 साल डायमंड देखा। ठीक है, मैं आज आपको हकीकत बता रहा हूँ, 3.5 साल बाद हमने डायमंड देखा। और आज हर दिन डायमंड हमारे मुंह के आगे दिख रहे हैं, देवता लोग मुंह के आगे दिख रहे हैं। वो देवता कैसे, इसका भी मैं आपको तोड़ बताऊंगा। क्योंकि 20-50 हजार की टीम हर आदमी के नीचे नहीं होती। 20,000 आदमी की टीम, जब आप उस व्यक्ति को देख रहे हो जिसके नीचे 20,000 की टीम है, और ऐसे आदमी पे भगवान का साया एटी टाइम ऊपर रहता है, तभी तो बनी है। ऐसे थोड़ी बनी है। 20,000 आदमी को कैसे कोई अकेला आदमी संभाल सकता है? कोई ना कोई भगवान की शक्ति तो उसके साथ चल रही है ना, चल रही है। तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब आप कभी भी पैनल पे आते हैं तो अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग में लाना है, और अपने लोगों को डायमंड लोगों के दर्शन कराने हैं। कलयुग के भगवान यही है।
अब कोई तुम्हारा शंकर भगवान प्रकट होके नहीं आएगा, या विष्णु भगवान प्रकट होके नहीं आएगा। यही कलयुग के भगवान है जिनके नीचे 20,000 की सेना इस तरीके से दिख रही है, जैसे आपको मेरे लैपटॉप के पीछे दिख रहा होगा। इस 20,000 की सेना यहाँ दिख रही है। तो कलयुग के भगवान यही हैं आज के डायमंड लीडर हमारे। तो हमने इनको दिल से इज्जत देनी है, स्वागत करना है। और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा कमिटमेंट है ग्रेट सर, कि आज पूरी हमारी ये जो कमांडो टीम है, आज जो बैठी है, 1 लाख वीडियो आज हम निकालेंगे। हर एक लीडर जो यहाँ पे हमारा लीडर बैठा है, हर किसी का कम कराएंगे, आपको एक फाइल लगा देंगे। और जितने भी हमारे ग्रेट सर्कल पे हमारी पूरी कमांडो टीम से टारगेट हुए हैं, जितने सारे टारगेट अचीवर्स के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार दमदार ताली बजा दीजिए। सारे रैंक अचीवर्स के लिए साथ में ताली बजा दीजिए। सारे हमारे, क्योंकि नाम मुखार बिंदु से ले नहीं पाऊंगा, समय को इजाजत नहीं दे रहा है। और सारे गोल्ड मेडल वाले और अर्जुन अवार्ड वाले और प्लेटिनम वाले भी जोड़। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि किसी कंजेशन के कारण मैं अपनी स्लाइड शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं अगली बार आऊंगा आपके साथ, दमदार वाली स्लाइड लेके आऊंगा और दमदारी से बातें होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद सर, जय बद्री विशाल श्रीमान। चलो एक बार मैं चाहूंगा कि गंभीर सर के लिए एक बार दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है बताइए। गंभीर सर आप ये देसराज जी को होस्ट बना दीजिए। कुछ लोगों के वॉइस खुले हुए हैं तो वो लोग अपना वॉइस म्यूट कर लें। और दोस्तों आज हमें बहुत बढ़िया चीजें सीखने का मौका मिला। हम धन्य है कि गंभीर सर ने इतना देसराज जी ग्रेट सर, अनम्यूट कर लेना एक बार आपसे। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन सर। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सुबह सुबह हमें सर का अपना 9 साल का एक्सपीरियंस और 9 साल का अनुभव जानने का मौका मिला। और आज बहुत सारी बातें हमें सीखने का मौका मिला। पहले हमें इस बिजनेस में अगर बड़ा काम करना है तो जोड़ी बनानी है। तो आप जोड़ी आप अपलाइन के साथ भी बना सकते हैं, अपनी डाउनलाइन के साथ भी बना सकते हैं। और जोड़ी बना के काम करो। जब आप नए हो तो आप क्या करो कि अपने अपलाइन से जोड़ी बनाओ, उनसे कुछ सीखो। वो अगर प्लान कैसे दे रहे हैं, वो फॉलोअप कैसे कर रहे हैं, वो इनविटेशन कैसे कर रहे हैं, वो बातें कैसी करते हैं। हमेशा जब भी ग्राउंड के अंदर जाओ तो गंभीर सर ने बताया कि ऐसा नहीं कि टाइम काटने के लिए जाओ, क्योंकि इस बिजनेस में हम आए अपने सपने पूरे करने के लिए। तो सीखने के लिए जाओ। तो गंभीर सर ये आपकी टीम हमेशा सीखने के ऊपर ध्यान रखेगी और जोड़ी बना के काम करेगी। कभी भी नेगेटिव टॉक मत करो, बड़ी बड़ी बातें करो, छोटी बातें नहीं करनी है दोस्तों। क्योंकि बिजनेस में तभी बड़ा काम हो पाता है, किसी भी जगह बहुत बड़ा तभी काम हो पाता है, आप पॉजिटिव बातें करो। पॉजिटिव बात करने का और आपका, जैसे सर ने बताया था कि मन का भेद नहीं रखना चाहिए आदमी को। क्यों नहीं रखना चाहिए मन का भेद? क्योंकि जब आदमी के अंदर अहम आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरों की बातें उसे समझ में नहीं आती है, दूसरों की बातें वो सीखना नहीं चाहता है, चाहे उसकी अपलाइन की हो चाहे डाउनलाइन की हो। सीख इस बिजनेस में आप किसी से भी सीख सीख सकते हो। जैसे गंभीर सर ने बताया कि वो सुरेंद्र जी से भी सीखते हैं, और हम भी आज गंभीर सर से भी बहुत बातें सीखी। तो हो सकता है या इस बिजनेस में कोई साथ साथ आया हो तो कोई थोड़ा सा, क्योंकि भगवान ने अकल और शकल एक जैसी किसी को नहीं दी है। किसी को दिमाग तेज दिया है, किसी की जवान अच्छी दी है। इस बिजनेस में ये भी नहीं, हमें क्या है तुलना, बहुत सारे लोग तुलना करने लग जाते हैं। स्टेज के अंदर कोई अच्छा बोलता है तो वो सोचता है कि ये आदमी बहुत बहुत बढ़िया, मुझे इसे मानना चाहिए। तो हमें हर इंसान को मानना चाहिए। किसी को बोलना अच्छा आएगा, किसी को बातें करनी अच्छी आएगी, किसी को दिमाग अच्छा आएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा है कि हम लोग कोई भी यहाँ पे जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो किसी की भी डिग्री या किसी की भी हम क्वालिफिकेशन चेक करके नहीं आते। तो अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, तो सबको हमें सम्मान देना है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अपने जीवन से अगर आपको बड़ा काम करना है तो आई और माई को निकालना पड़ेगा। दिक्कत कहाँ आती है कि जब भी हम अपनी लाइफ में आई और माई लगा देते हैं, इसकी जगह हमें यू और यूर लगा दो। आप लाइफ में कुछ भी हुआ तो आई और माई को हटा दो, यू और यूर लगा दो। सही है? कहीं भी जीवन में याद रख लो, जब भी आप टीम आपकी है, सही है, इसी तरह से बातें करो। अचीवमेंट भी आपका है, यू लगा दो। कहीं भी यू और यूर लगा दो तो आपकी लाइफ में ये भी जितने भी मनभेद हैं, ये मतभेद हैं, सारी की सारी खत्म हो जाएंगे। अच्छे रिलेशन रखने हमारे साथ, ये सर ने बताया आज। और चेक, इस बिजनेस में हम आए हैं तो हमें बढ़िया चेक बनाने। आपको पता है कि कंपनी ने बहुत जबरदस्त आपको, हाँ, आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मौका दिया टारगेट जीतने का।
अभी टारगेट हमारा चल रहा है बहुत ही धुआंधार तरीके से, धुआंधार। आप इतने टारगेट हो रहे हैं, अगर हम ग्रुप में जब डालेंगे तो आप ही देख देख के क्या है कि आप दिन भर उन्हीं को देखते रह जाएंगे, बाकी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे टारगेट हम ग्रुप में नहीं डालते हैं। तो हमारी कमांडो टीम से भी 2 टारगेट हो चुके हैं अभी, और बहुत जल्दी आज कल में ही और बहुत 10 15 20 टारगेट और आने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि दोनों टारगेट अचीवर के लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे। सही है। और अपनी विल पावर बढ़ानी है, हमारे स्किल पावर के साथ विल पावर भी बढ़ानी है, क्योंकि स्किल पावर तो आपके अपलाइन आप यहाँ जो मीटिंग में आएंगे सर ने बताया वो बढ़ जाएगी, लेकिन विल पावर कैसे बढ़ेगी? सर ने बताया कि विल पावर बढ़ाने के लिए आपको अपने आप से दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। आपको आपको सेल्फ टॉक अच्छी करनी पड़ेगी है, आपको भगवत गीता सुननी पड़ेगी, जहां से विल पावर बढ़ सकती है। तो ये विल पावर का ही, क्योंकि कभी भी आदमी का क्या होता है, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है, अभी गर्मी चल रही है तो आदमी का दिल नहीं करता कि बाहर निकलने का, आदमी का दिल नहीं करता कि काम करने का। तो उसमें आपकी विल पावर काम आएगी। आदमी सोचेगा कि अभी इसके बाद गर्मी के बाद क्या आएगा कि आपका तो कुछ दिनों बाद बरसात आ जाएगी, बरसात के बाद फिर से आपकी ठंड हो जाएगी। तो ये तो हिंदुस्तान है जिसमें चारों ऋतुएं चलते रहती हैं, तो आदमी काम कब करेगा जब उसकी विल पावर नहीं होगी? तो विल पावर हमेशा बना के रखो। और ये अपलाइन से सीखते रहो, सर ने बताया था। तो ये सारी की सारी बात कहीं ना कहीं सर, ये आपकी टीम है तो बहुत बड़ा काम करेगी। एक बार मैं चाहूंगा, अभी तक की बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए गंभीर सर ने। इतनी बातों को हमने मान लिया जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और पहले दिन से बहुत जबरदस्त काम तरीके से काम कर रहे हैं हमारे जितने अपलाइन हैं, जितने हमारे सीनियर हैं। बहुत ही हम एक प्रेम भाव के साथ, एक मिल के और एक दूसरे को समझ के हम काम कर रहे हैं। और जीवन में दोस्तों ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बड़ा काम करना है, जब बड़ी मंजिल में पहुंचना है। तो सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, जैसे गंगा नदी निकलती है बिल्कुल शांत तरीके से, चलते 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 गौमुख से चलते चलते सर ने बताया कि वो गंगा सागर में पहुंच जाती है। और बोला जाता है कि सारे धाम 100 बार, गंगा सागर एक बार। जो कलकत्ता तक पहुंचती है, कलकत्ता से भी आगे पहुंचती है, आपका गंगा सागर में मिल जाती है दोस्तों। तो वैसे ही हमें इस जीवन में, ये जीवन की जर्नी है, तो गंगा नदी भी जब गौमुख से चलती होगी तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें उसकी लाइफ में आती होगी। गौमुख में जाने तक, जब गौमुख में पहुंच जाती है दोस्तों, तो बताओ कितने लोगों का उद्धार कर देती है, कितने लोगों के जीवन में खुशियां डाल देती है, कितने लोगों को पानी से सींच देती है, कितनी धरती को गीला बना देती है। वैसे ही अगर आप अगर इस बिजनेस में परेशानी को नहीं लेंगे, आप चिंता को नहीं लेंगे, तो आप भी गंगा नदी की तरह एक दिन आपका बोला जाएगा कि सारे सारे धाम 100 बार, गंगा सागर एक बार। तो जब आप गंगा सागर में मिल जाएंगे, जब आप डायमंड बन जाएंगे, यूशिया बन जाएंगे, तो कितने परिवारों में आप खुशियां देंगे, ये हमेशा याद रखना। और परेशानियां हमेशा आती हैं, परेशानियां तो ऊंट की तरह। एक बार क्या हुआ कि जैसे एक आदमी था, वो बड़ा परेशान था। तो जब परेशान था तो एक बाबा थे जो बहुत सारी चीजें, अच्छी बातें बताते थे, वो अच्छा मार्ग बताते थे। उन बाबा के पास गया, तो उन बाबा के पास जब गया तो बोला, बाबा मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मेरी टीम कहना नहीं मान रही है, मेरे अपलाइन कहना नहीं मान रहे हैं, प्रोडक्ट है ये आला हो जाता, ऐसा प्लान हो जाता, ऐसा ये हो जाता, ऐसी बातें हो जाती। तो वो बहुत ज्यादा परेशानी लेके उधर गया है कि मेरे टीम में लोग सीखने नहीं आते, ये करने नहीं आते, वो नहीं करने आते। तो बाबा ने एक ही बात बोली कि तेरी परेशानी मैं बता दूंगा, कल बताऊंगा इसका। तो उसने बोला कल बताओ, तो क्या करें? क्या आप तब तक क्या करो कि वो मेरे जो ऊँट बंधे पड़े हैं वहां, उधर ऊँट, कुछ मेरे ऊँट हैं, 100 150 ऊँट हैं। जब मैं तेरी परेशानी बता दूंगा, जब वो सारे ऊँट बैठ जाएंगे तब तू आ जाना। सही है। तो वो बंदा गया जहाँ ऊँट बंधे हुए थे, तो वहां गया तो पहले देखा कि कुछ ऊँट खड़े थे, कुछ बैठे थे। और जैसे ही कुछ बैठते, कुछ फिर खड़े हो जाते, पूरा ये सिलसिला चलता रहा। ऊँट बैठते रहे, खड़े होते रहे, बैठते रहे, खड़े होते रहे। तो पूरी रात निकल गई। तो वो बोला कि मैं परेशानी ढूंढने का सोल्यूशन ढूंढने आया था, बाबा ने साला यहाँ एक और नई परेशानी दे दी। तो वो बड़ा परेशान हो गया, और लास्ट में भागता हुआ, हारता हुआ, अपने पेशेंस को खोता हुआ बाबा के पास पहुंचा। बाबा जी आपने तो मुझे नई परेशानी दे दी, मुझे परेशानी का हल का बताया। तो बाबा मुस्कुराते बोला कि बेटा परेशानी का कोई हल नहीं है, परेशानी इन ऊँटों की तरह है, एक बैठेगा तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, एक खड़ी होगी, एक खड़ी होगी, फिर कोई बैठ जाएगा। तो ऐसे ही आपकी जीवन में ये सारी चीज चलते रहेगी। आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। परेशानियां सिर्फ क्या आती हैं, वो कुछ सेकंड की। आप उस समय कितनी आपके अंदर विल पावर, कितना आप काम करने के लिए इच्छा रखते हो, कितना आप ग्राउंड पे निकलने, जब लोग आपको मना कर देंगे तो आप कैसे चलने की इच्छा रखते हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनने परेशानी से ऊपर उठ के इस हफ्ते बहुत बढ़िया काम किया है। तो मैं देशराज जी से तो बोलूंगा कि सर उनकी स्लाइड शेयर करते हैं। अगर किसी की भी स्लाइड रुक जाती है तो आप मुझे भेज सकते हैं, या किसी का नाम नहीं आता आपकी टीम में, या देशराज जी को भेज सकते हैं आप बढ़िया तरीके से, या हमारा जो कमांडो ग्रुप है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो वहां से आपका बता दिया जाएगा। आपको घबराना नहीं, आपको एक ही चीज है
कि सर ने जिस तरह से बताया था कि आपको इस बिजनेस में बड़ा दिल करना है, कहीं आपका नाम नहीं आए तो उसमें भी बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं कि इसने मेरा इसका नाम ज्यादा बोल दिया, इसका कम बोल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आप काम करो, नाम तो आपके पीछे पीछे भागेगा। सही है, तो हम सब पैसा कमाने के लिए आए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि परेशानियों को साइड में रखते हुए अपने बड़े विजन के साथ काम करते हुए, बीना जी ने ये अपना कच्छ से अपना गोल्ड मेडल जीता है, बहुत ही दमदार पर्सनालिटी है, इनके लिए बहुत जोरदार ताली, इनके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। उसके बाद बसंती शाह जी ने जो बड़ोदरा से हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई, उन्होंने सेकंड रैंक कर लिया और बोला जाता है कि करो रैंक भरो बैंक। और भी बहुत बढ़िया तरीके से इनके इस महीने में कल ही या आज ही कंपनी चेक बना देगी। तो दोस्तों आज इनको बढ़िया मौका है, इनको पैसा कमाने के लिए, इनके लिए भी बहुत बहुत जोरदार ताली। महेश भाई के लिए बहुत बहुत जोरदार ताली। पैसा तुझे आर्मी क्यों में मिलेगा? आर्मी में रहते रहते इनने अपना गोल्ड मेडल जीता, बहुत बधाई हो। आर्मी के हीरो वैसे भी हैं, क्योंकि देश के जवान है दोस्तों, खून इनका गर्म है, इनके अंदर जुनून है, इनके अंदर विल पावर है। तो बहुत बहुत बधाई हो महेश भाई। और हमारे हमारे बहुत ही अभी तो हम जबरदस्त लीडर जगत साहब पैसा हम साहब आज लगभग 80 की उम्र को छू रहे हैं जगत साहब। और लेकिन दोस्तों प्लेटिनम अवार्ड, ये पिछले फौज के अंदर जब गंभीर सर आर्मी के अंदर गए थे तो उनके ये उस्ताद थे, ये इन वहां पे गंभीर सर को टाइट टिट फॉर टाइट रखते थे, इनको गंभीर सर को समझा के रखते थे। लेकिन उसके बाद बिजनेस में आए तो गंभीर साहब जब रिटायर्ड हुए तो उन्होंने बोला कि ये आदमी इतना जब डिसिप्लिन के अंदर है तो इसको अगर मैं प्लान दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये अपना बिजनेस अगर ज्वाइन करेंगे तो मेरे साथ बड़ा काम हो जाएगा। जसराज जी किसी की आवाज आ रही है, उन्हें म्यूट कर दो। तो आज सर ने आज अपना 17वां प्लेटिनम अवार्ड जीत दिया है, बहुत ही जबरदस्त लीडर है। अभी मैं इनके घर में रहा था, माता जी भी बहुत अच्छी हैं, बढ़िया, इन्हें खाना देहरादून के अंदर बड़ा रहने का सौभाग्य मिला। तो इनको बहुत, जगत साहब के लिए एक बार दिल से बहुत जोरदार ताली। जगत साहब इस उम्र में भी आप अभी मेरे साथ बैंकॉक घूम के आए थे, अपना 80 की उम्र में जब ये बैंकॉक में हैं सी डाइव करते थे, यानी समुद्र के नीचे घुसे थे, मच्छियों को हाथ लगा रहे थे। तो मैंने बोला यार कि भगवान ने जीवन तो बड़ा सुंदर दिया है, अगर आदमी काम करा जाए, विदेश घुमा जाए, तो आदमी की उम्र से कोई लेना देना नहीं, वो भी जवान हो जाता है, उसके सपने भी जवान हो जाते हैं। नेक्स्ट करना सर, तो बहुत बहुत बधाई हो सारे अचीवर्स को, सारे जितने भी हमारे लोग हैं वो आगे बढ़ते रहे, उनका जीवन ऐसे आगे बढ़ता रहे। देसरा जी स्लाइड नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना। उनके घर में ग्रेट सर, उनके घर में क्लियर। दिखाई नहीं दे रही है। एक बार फिर से शेयर कर दो। और बहुत जबरदस्त काम हो रहा है कमांडो टीम के अंदर। और बड़ा काम तभी होता है जब हम कोई मिशन बनाते हैं, जब हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर। जी बढ़िया। अभी हमारे आदित्य चौहान साहब हैं, इनने भी अपना सेकंड रैंक कर दिया, देहरादून के अंदर है। ये बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, बहुत, इनकी मैंने डायरी देखी थी, एक एक बात नोट करके रखे हुए हैं। तो बहुत दिल से इनके लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। आदित्य चौहान साहब, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। और हमारे देखो बिल्कुल ग्रेट पर्सनालिटी, इनको देख के तो ऐसा करता है कि इनके गले लगा रहे और दिन भर इनके गले लगे रहे। हमारे हमारे ये कोई नहीं, हमारे कमांडो टीम के हीरो हैं जेविंदर साहब। और लगता ही नहीं कि आर्मी की जॉब करके आ गए हैं। देखो आप चाहे नेगी सर को देख लो, चाहे सुरेंद्र जी को देख लो, चाहे आप अपने जयविंदर साहब को देख लो, चाहे हमारे राणा जी को देख लो, लगता ही नहीं कि आर्मी की जॉब करके आए हैं, 17-18 साल जॉब करके आए हैं। चाहे देसराज जी को देख लो, अजय जी को देख लो, एक से एक हमारे बिजनेस में दमदार पर्सनैलिटी हैं। और इनने अपना 7वां रैंक किया, देखो आप 7वां रैंक। तो इनकी की पूरी टीम को और इनको, इनके परिवार को बहुत सारी खुशियां हैं। जयविंदर जी आप ऐसे आगे बढ़ते रहें, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, जल्दी से जल्दी आप 8वां रैंक करें। और इसी साल बनने वाले हमारे डायमंड भी हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से जब ये काम करते हैं तो रिकॉर्ड की लाइन लगा देते हैं। तो एक जोरदार ताली हमारे जयविंदर साहब के लिए, बहुत बहुत बधाई हो जयविंदर जी। नेक्स्ट करना जी। और उसके बाद ममता जी हैं, इनने अभी अपना, संजय कुमार सर ने अपना इस हफ्ते अपना एक कमांडो टीम में नई खुशियां डाली थी। एक बार मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक भी कैमरा ओपन नहीं किया वो कैमरा ओपन करके, क्योंकि हमारे टारगेट अचीवर हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई हो संजय जी और ममता जी और पूरी की पूरी दिल्ली टीम को बहुत बहुत बधाई हो। आपने कमांडो टीम में एक नया टारगेट दिया, आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए, ऐसे आगे बढ़ते रहो। आप यहाँ से इस बार जो सिंगाई का टारगेट है, चाइना घूमने का टारगेट, वो पक्का करें, क्योंकि सिंगाई बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल
आपका शहर है बहुत ही अच्छा, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज वहां देखने का मौका मिलेगा। आदमी को तब जाने का मौका मिलता है, जब सीखने का मौका मिलता है, जब वो अपने से अच्छे से मिलता है। तो हमेशा आप कोशिश करो, अच्छी जगह में जाओ, अच्छे लोगों से मिलो, आपके जीवन में नई प्रगति आएगी, कुछ नया करने का, नया सीखने का एक चांस मिलेगा। उसके बाद हमारे अखिलेश भाई, अखिलेश पांडे जी हैं नागपुर शहर से। आज हिंदुस्तान के हर शहर में आपका कमांडो टीम काम कर रही है, तो बहुत बहुत बधाई हो अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, पहला रैंक आपने जीता, बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका रैंक 5 साल से रुका है, 10 साल से रुका है, तो दोस्तों सबसे पहले अपना रैंक करो, अपनी आईडी को खोलो। नेक्स्ट करना देसराज जी, और आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहो। तो ममता जी ने अपना 7वां गोल्ड मेडल जीता है, इनको बहुत बहुत बधाई हो ममता जी। आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत दमदार तरीके से काम कर रही हैं, बहुत डेडिकेट तरीके से काम कर रही हैं। आप सारी सिस्टम की बातें का मान के काम करते हो। आपने क्या किया, गोल्ड मेडल आदमी कब जीतता है, जब ये प्लान दिखाना सीखता है, जब जो ग्राउंड के बीच में जाता है, जब लोगों को फेस करता है। तो बहुत बहुत बधाई हो ममता जी के लिए, अगेन बहुत जोरदार ताली आपके लिए। और हमारी भविष्या पटेल मैम लगातार ऐसे मार रही हैं जैसे हर बॉल में। कल आपका आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बना कि कल आईपीएल के अंदर इस हैदराबाद और मुंबई ने छक्के और चौकों की लाइन लगा दी, यानी 6 और 4 की लाइन लगा दी। कल 500 से भी ज्यादा रन बने आईपीएल के अंदर। और दोस्तों ऐसे करके भविष्या पटेल मैम सीधे सिक्सर मारती है, सीधे सिक्सर। कहने का मतलब बॉल कोई सी भी हो, इनका मानना है कि ये छक्का मारना, सीधे छक सिर्फ सीधे क्या बोलते हैं आपका सिक्सर मारना। तो 81वां अर्जुन अवार्ड जीत दिया, 81 अर्जुन अवार्ड जीत दिया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं और धुआंधार आगे बढ़ रही है। अपना गोल्ड लेवल में ही इनने अपना टारगेट जीत दिया है। आज ही अपना ये अगेन अपनी टीम से एक और टारगेट देने वाली है, आज या कल के अंदर इनकी टीम से बहुत टारगेट आ जाएगा। इस बार इन्हें मिशन बनाया है कि कमांडो टीम में अपनी दमदारी के से ही कम से कम 20 टारगेट में देके रहूंगी। तो इसके लिए लगी है इनकी पूरी टीम, इनको बहुत बहुत बधाई हो, इनके अपलाइन को, उनकी टीम को पूरी बहुत बहुत बधाई हो भविष्य जी। नेक्स्ट, और हमारे दीपक साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो, अर्चना बहन और दीपक जोशी जी, आप दोनों इसमें भी बिल्कुल शानदार जोड़ी लग रही है, हमारा सेकंड रैंक जीत चुके हैं ये। बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में बहुत सारे खुशियां हैं, बहुत ही दमदार लीडर हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो। संजय शर्मा जी, आपने पहला रैंक जीत दिया दिल्ली से, बहुत ही दमदार लीडर हैं। आपने देखो टारगेट भी जीता, रैंक भी हुए। यानी जो आदमी टारगेट जीतता है दोस्तों, विदेश भी घूम के आएगा, साथ में रैंक से पैसा भी कमाएगा। यानी सब चीज की 100 लोगों की एक दवाई है, हजारों लोगों की एक दवाई है, लाखों लोगों की एक ही दवाई है, वो टारगेट है। तो टारगेट पक्का जीते हैं दोस्तों, इस बार बहुत आसान टारगेट दिया है। तो संजय जी, आप बहुत ही दमदार तरीके से काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। और नेक्स्ट, आपका फिर से दीपक जोशी साहब और अच्छा बहन, आपने मिलके गोल्ड मेडल जीता है। तो इसी तरह जोड़ी बना के इनने क्या करा, ना अपलाइन से जोड़ी बनाई, ना डाउनलाइन से जोड़ी बनाई, इनने डायरेक्ट अपनी धर्मपति से पत्नी से जोड़ी बना ली है। पहले भी जोड़ी बनी थी, अभी मिलके दोनों प्लान दिखाते हैं, मिलके दोनों अपना गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। तो ऐसे भी हम क्या, फैमिली के अंदर भाई बहन भी मिलके हम सिप सॉप कर सकते हैं, पति पत्नी भी मिलके सिप सॉप कर सकते हैं, भाई भाई भी मिलके सिप सॉप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि योगेश यादव सर और पवन यादव सर ने, दोनों ने जोड़ी बनाई है। दोनों आज इस बिजनेस से, एक भाई 50 करोड़ कमा गया, एक भाई 25 से 30 करोड़ कमा चुका है। जोड़ी बनाने का फायदा एक ही परिवार में लगभग 100 करोड़ का परिवार बन चुका है उनका। और ऐसे ही हमारे विजय साहब हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो विजय सिंह साहब, आपने गोल्ड मेडल जीता गुजरात से। आप गुजरात पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम इस बिजनेस को भी कर रहे हैं। आप देखो कितना दमदार काम है, वहां से भी 50-60 हजार गुजरात पुलिस भी दे रही है, और इस बिजनेस से भी पर भी कभी 5 हजार कभी 10 हजार कमा ले रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, तो हम सब पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट करना, और अपना फिर से दिलीप कुमार सर ने सेकंड रैंक जीता, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने भी अपनी वाइफ के साथ जोड़ी बनाई है और साथ में सिल्वर लेवल भी अचीव किया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत ही जबरदस्त जोड़ी नजर आ रही है, बहुत ही जबरदस्त फोटो नजर आ रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट करना सर, दिलीप सर, दिल से बहुत बहुत बधाई हो। और फिर से दीपक कुमार सर सिल्वर भी बने, आपको अगेन आपका फोटो बड़ा जबरदस्त है दीपक सर, लगातार देखने का मन करता है। और भरत भाई, आपको भी गोल्ड मेडल जीता, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट करना सर, आपका अभी आपका सेकंड रैंक जीत चुके हैं हमारी हमारी ये क्या बोलते हैं, ये कलकत्ता से हैं आपका, इनका नाम अभी मैं थोड़ा कम दिखाई दे रहा है,
साना वैन होगी सर, हाँ आईडी। साना। साना, साना जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने सेकंड रैंक जीता। आपका, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। और आपकी टीम पुणे के अंदर भी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। और ये किरण भोसले जी आपकी लीडरशिप के अंदर, आपका उधर बिशन सर आपकी लीडरशिप के अंदर, रमेश जी आपकी लीडरशिप के अंदर, विनोद मुंगल सर आपकी लीडरशिप के अंदर ने सेकंड रैंक जीता। आपको बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद है थर्ड रैंक हमारे दमदार लीडर अपना, ये भी अपना लगातार अपने धुआंधार तरीके से काम कर रहे हैं पुणे की टीम से, इनकी पूरी की पूरी अपलाइन को। और इनको बहुत बहुत बधाई हो। आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, आप लगातार आगे बढ़ते रहें। यूं ही आपके सपने आपके पूरे होते रहें। आपके जितने भी आपकी अपलाइन है, जितने भी आपकी टीम है, वो ऐसे ही आपके आगे बढ़ते रहे। और सर ने अभी अपना अपना फोन भी लिया हुआ है, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई हो। इनके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। और लगातार ऐसे ही हमारी टीम आगे बढ़ते रहे। और दोस्तों नेक्स्ट करना सर। फिर हो रही है अगर। वरना दिखा नहीं दे रहा। परवीन जी आपने अभी अभी अपना आईफोन भी लिया था, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। और आपने थर्ड रैंक भी जीता। तो देखो लोगों के पास पैसा आता है तो लोग अपने सपने भी पूरे करते हैं। तो पुणे से बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं परवीन जी। और कोई बचा है सर, उनका स्लाइड शेयर कर। हेलो है क्यों करो तेरा कि एक महीना में देखा मेहनत तो ऐसे करना था तो पहले सारे में क्या सर। है हाँ, ये सब करेगा पहले क्या देख रहा था घर ना लगा तो ट्यूशन कामठी से मुकेश साहब आपने, हाँ, पुणे से मुकेश साहब आपने सेकंड रैंक जीता है। मुकेश जी अभी अपना टारगेट भी करने वाले हैं, पिछली बार भी अपने टारगेट अचीवर थे। पुणे से बहुत बहुत बधाई हो। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। और उसके साथ हमारे बिशन साहब हैं, इनने भी सर ने अपना कंटिन्यू बढ़िया बढ़िया चेक बना रहे हैं। और हमारे बिशन साहब हमारे साथ नौकरी करते थे, तो दोस्तों वहां पे क्लर्क थे। और सेना से आज के दिन में सुबदार सुबदार से ऊपर की रैंक से रिटायर्ड है। और एक 50 से 60 लाख रुपए भी अपना फौज से कमा के लाए थे, उसके बाद सेफ शॉप को कर रहे हैं। तो सेफ शॉप बहुत बड़ी पावर है। यहाँ पे अधिकारी लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और लगातार बढ़िया तरीके से पुणे में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तीसरा रैंक जीत लिया सर ने, बहुत बहुत बधाई हो सर। आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, आप ऐसे आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट करना। बहुत ही जबरदस्त हमारा काम चल रहा है दोस्तों। बहुत हर तरीके से हर जगह से हमारा बहुत बड़ा काम कर रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। अगेन भविष्य जी बिल्कुल छाई पड़ी हैं चारों तरफ। और इनका पूरे शिप शॉप के अंदर डंका बज रहा है। एक ही दिन में अगर आदमी ठान ले, एक ही दिन में अगर वो अपने विल पावर को बढ़ा ले, अपने स्किल पावर को बढ़ा ले, जो नेगी सर हमारे बता रहे थे, तो दोस्तों एक ही दिन में भी आदमी 3,000 बीवी यानी 3100 बीवी अपना 3100 बीवी क्लोज कर सकता है। अगर एक फ्रेशर आदमी 31 बीवी एक दिन के अंदर क्लोज कर ले, तो दोस्तों एक ही दिन में आदमी अपना टारगेट कर सकता है। भविष्य जी ने दिखाया। तो अगेन बहुत बहुत बधाई हो। संजय जी आपका फिर से फोटो आ गया, आप बहुत लक्की हैं। आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपका फर्स्ट रैंक हुआ, आपको बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट करना सर। अपना मिस्टर संकेत साहब हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई हो। सर ने अपना फर्स्ट रैंक जीता है आपका पुणे से, इनको बहुत बहुत बधाई हो। इनके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। मधु बहन आपने बिल्कुल दबंग तरीके से चश्मा लगा के बहुत अच्छा फोटो आ रहा है आपका, बहुत बहुत बधाई हो। आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, आपने गोल्ड मेडल जीता। ऐसे आप आगे बढ़ते रहें, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। नेक्स्ट करना सर। और हमारे यहाँ पे दमदार लीडर दिखाई दे रहे हैं, हमारे राहुल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। लुधियाना से आपने पहला रैंक जीता, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। आप ऐसे बढ़ते रहें, बहुत जबरदस्त काम चल रहा है लुधियाना टीम के अंदर। और अभी हमारे तुरंदेश साहब वहां पे लुधियाना टीम के अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों दबा के आप प्रमोशन किए हैं, एक एक व्यक्ति को वहां पे पहुंचाएं, क्योंकि सर की बातें मान के, सर की बातें सुन के
अगर आज मेरे नीचे 30,000 से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क बन सकता है तो आपके नीचे बन सकता है दोस्तों। तो बहुत जबरदस्त तरीके से। और इस हफ्ते देहरादून में आपका क्या बोलते हैं, सुरेंद्र पनवर जी जा रहे हैं, तो एक डायमंड लीडर हमारे बीच में बनने वाले, डबल डायमंड लीडर हमारे बीच में आ रहे हैं। तो देहरादून के अंदर भी दवा के एक एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को धुआंधार प्रमोशन करो और बढ़िया तरीके से लोगों को पहुंचाओ। नेगी सर नागपुर के अंदर जा रहे हैं, तो नागपुर के अंदर एक एक व्यक्ति सर का पूरा फायदा उठाओ, आप बढ़िया तरीके से वहां पे प्रमोशन करो। तो जिस भी शहर में जहां भी आपके अपलाइन जा रहे हैं, अपलाइन का प्रमोशन करो। हमारा बिजनेस प्रमोशन का है, और अपलाइन की चेक दिखा के अपलाइन की प्रमोशन करके बड़ा नेटवर्क बना लो। और हमारे दमदार लीडर आ चुके हैं, किरण भोसले सर, डायरेक्ट मराठी आदमी है, शिवाजी राव, क्या बोलते, शिवाजी राव की सेना में पहले थे। इनका बहुत बहुत बधाई हो, इनके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। अभी आज सर का एक्सीडेंट हो गया था, एक टांग टूटा था, इसे बोलते हैं विल पावर। लोग बोलते हैं रोना कटोरा भर देंगे, लेकिन दोस्तों एक पाव में भी आदमी काम कर सकता है। एक पाव में भी इतने लोगों के आपका रैंक जितवा सकता है, इतने लोगों को गोल्ड मेडल जितवा सकता है, अगर आदमी ठान ले। तो किरण जी, आप भी 2024-2025 में बनने वाले डायमंड है, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। आप ऐसे आगे बढ़ते रहें और बहुत जल्दी आप अपना टारगेट जीतने वाले हैं, अपनी टीम से जिताने वाले हैं। नेक्स्ट करना सर। और हमारे देखा, हमने बोला था कि प्रवीण जी, रैंक करने से ये फायदा होता है कि आदमी अपना सपने पूरे करता है। अभी आईफोन जीत लेके आए आप, बढ़िया बढ़िया, अभी बढ़िया मैकबुक भी लें, बढ़िया आप कार भी लें, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, आप ऐसे बढ़ते रहें। अगेन बहुत बहुत बधाई हो आपका। दिनेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप ना थर्ड गोल्ड मेडल जीता आपने, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही आप एक दिन 3,000 गोल्ड मेडल भी जीते, 30,000 गोल्ड मेडल भी जीते, देश विदेश की यात्रा करें, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। बहुत ही दमदार, दोनों के दोनों बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी लग रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमें सुंदर सुंदर डायमंड, हर प्रकार के डायमंड यहाँ पे चाहिए, तो आपका वेलकम है दोस्तों। और कोई बचा हुआ है सर, देसराज साहब? हो गया ग्रेट सर, डन। चलो बढ़िया। अगर कोई अभी भी छूट गया है तो अभी भी मैं एक मिनट बातें करूंगा, संजय सर को मैं अभी बुलाऊंगा। तो दोस्तों, तो आपका अगर कोई छूट गया है अभी भी, तो आप बता सकते हैं, उनका भेज सकते हैं, ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे डाल सकते हैं। और अभी एक एक हमारे फिर से परवीन सर ने अपना गोल्ड मेडल जीता था, उनके लिए बहुत जोरदार ताली। ये किरण भोसले जी ने डाला है। परवीन जी, आपका गोल्ड मेडल ऐसे जीतते रहे, ऐसे रैंक जीतते रहे, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, आप आगे बढ़ते रहें, आपके हर सपने पूरे हो। आपका, आपने जो भी इस बिजनेस में आप आए हैं, वो सारी की सारी खुशियां आपको मिले, हर लीडर को वो खुशियां मिले। हमारी कमांडो टीम ऐसे आगे बढ़ते रहे, आप सीखें, लोगों को सिखाएं, आगे बढ़ें और अपने हर सपने पूरे करें। और आज मैं देख पा रहा हूँ आदित्य चौहान जी के साथ, ये हमारे दोस्त थे कमांडो टीम में, हमारे हमारे भाई हमारे साथ मिल गए थे वहां देहरादून के अंदर। वो भी हमारे छोटे भाई भी हमारे बिजनेस को देख रहे हैं, और इनसे पूछा था आप क्या बनना चाहते हो, तो ये बोल रहे थे कि मुझे मोदी बनना है। तो मैंने कहा मोदी पक्का बनेगा, सबसे पहले तो टीवी बंद कर और ज्यादा थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो बढ़िया तरीके से तो हमारे साथ ये हर प्रकार के बच्चे भी हमारे साथ, बुजुर्ग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तरीके ताली से हम स्वागत करते हैं हम सबके सीनियर संजय सर का। वेलकम है संजय सर, आपका थोड़ा सा हमारी कमांडो टीम को आशीर्वाद दें, और आज इनका मिशन और इस वीक में कितने टारगेट हमारी कमांडो जीत पाएगी आपकी बातों को सुनकर। तो वेलकम करते हैं जोरदार ताली से संजय साहब, वेलकम है सर। और बहुत जल्दी बनने वाले हैं हमारे विनेश लीडर। बहुत बहुत धन्यवाद, और गंभीर नेगी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही बढ़िया सर ने बातें बताई, गंभीर नेगी साहब ने पॉइंट टू पॉइंट बातें रखी, और जितने भी ऑल अचीवर्स हैं उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। और एक ही चीज है कि एकदम बिल्कुल जो है ना, क्या बोलते हैं कि नशे जो बिल्कुल फरफरा रही है। और कमांडो टीम को हमेशा मैं टॉप पे मैं बिल्कुल देखा हूँ। 12 टारगेट रॉयल विजेता ने करवा दिया। तो मेरा तो भाई पहला टारगेट यही है कि पहले इसी को पटका जाए। तो जी तो ये जो है ना, मेरे को लग रहा है कि अभी जो फ्राइडे का जो ट्रेनिंग हो जाएगी संडे को, माने संडे तक माने ये खेल हो जाना चाहिए। अब मुझे पूरा आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि कमांडो टीम में बिल्कुल करके दिखा देगी। कि कमांडो टीम कंपनी लेवल पे भी टॉप करके दिखाई है, और जहां भी नाम कमांडो आ जाता है तो कहा जाता है कि हर मुश्किल वक्त में कमांडो सख्त हो जाता है। तो साथियों, अब एकदम बिल्कुल सख्त होने की जरूरत है, और टॉप पे जो टॉप की जो बातें हैं और टॉप पे रहने की जो आदत लगी हुई है, तो टॉप पे रहना ही रहना है। समय बहुत कम है, आप सभी ने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और आज धुआंधार तरीके से हम सब लग जाते हैं, और सारे लोगों को आज बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है। जब भी हमारा ये सेशन हो तो एक एक व्यक्ति को आप पहुंचाएं, क्योंकि नए व्यक्ति, नया चेहरा, नई बातें सीखने का हमें मौका मिलेगा।
और इस बिजनेस में एक डायमंड को सुनकर आप भी डायमंड बन सकते हैं। तो आज के दिन में आपको धुआंधार क्लोजिंग करनी है। आज चेक का दिन है, तो आज अपना चेक बनाए दोस्तों। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, छोटी छोटी क्लोजिंग से ही आप डायमंड बनेंगे। तो लग जाओ मिशन में। थैंक यू एंड गो डायमंड। जय हिंद, जय हो कमांडो।